और सेक्टर पे मैं चाहूँगा आप थोड़ा तवज्जो दें, और वो है कंजम्पशन थीम वाले जो शेयर हैं। पिछले दिनों तो एक बेहतर संकेत नज़र ही आया था। आज के बाजार में भी हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। आप देखिए क्रॉम्पटन ख़ास तौर पे 2.25% ऊपर नज़र आ रहा है। कोलगेट देखिए लगभग 2% की तेज़ी नज़र आ रही है। टाटा कंज्यूमर इस वक्त 0.25% ऊपर है। गोदरेज कंज्यूमर, वोल्टास की भी हम पिछले दिनों चर्चा किए थे जब पॉजिटिव नज़रिया था। तो ये जो तमाम स्टॉक हैं कंजम्पशन थीम वाले, ज़रा इन पर एक राय दीजिए। एक शिफ्ट जो कि फेस्टिवल सीज़न का भी आता है, शादियों के सीज़न का भी आता है, और उसके साथ ही चूंकि बहुत से राज्यों में जो है वो चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि सरकार की ऐसी कई योजनाएं होंगी जो लोगों के जेब में एक तरह से जिनकी बेहतर होगी, और उसकी वजह से हम देखेंगे कि शायद इस थीम पर फोकस करना इस समय बहुत जरूरी हो गया है। जी तो कंजम्पशन बास्केट या कंजम्पशन थीम बिल्कुल पिकअप हो रहा है। अभी तक वो वाली तेजी या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं दिख पा रही है जहाँ पे वो स्टॉक सब लाइमलाइट में है। पर आपने सही कहा प्रशांत जी, वो मोमेंटम धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। और इससे अगर आपको कैश इन करना है तो बहुत जरूरी है कि पहले आप प्रीएम्प्ट करके इन स्टॉकों सही स्टॉक का चुनाव करके ये क्षेत्र में आप बने रहे, ताकि जब भी ये स्टॉक मोमेंटम में चले तभी आपके पोजीशंस, प्रीएम्प्टेड पोजीशंस जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेन करे। तो यहाँ पे आपको सही स्टॉक चुनने में स्टॉक्स जो है जिनके बहुत बढ़िया टेक्निकल सेटअप है। पहला है टाटा कंज्यूमर, जो करीबन 1217 के आसपास चल रहा है। पॉसिबल एक पॉजिटिव सॉसर फॉर्मेशन है जो टेक्निकल्स में एक बुलिश पैटर्न है, और इसकी ब्रेकआउट करीबन 1250 के ऊपर है। जिस तरीके का सेटअप हो रहा है, जिस तरीके का वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है, मेरा मानना है ये एक मीडियम टर्म एक्यूमुलेशन जोन में है। तो बाय जरूर करना है, पर थोड़ी मीडियम टर्म के स्तर से बाय करना है। 1250 जब भी छुएगा तभी आपको मोमेंटम बिल्डअप दिखेगा स्टॉक में, और उसके बाद 1325 तक टारगेट बनेगा। तो बाय कीजिए 1150 के स्टॉप लॉस से। टारगेट एरिया करीबन 1325 पोजिशनल व्यू। और दूसरे कुछ किसी स्टॉक में यहाँ पे देखें तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का भी सेटअप बढ़िया है। थोड़ी धीमी गति से चलता है, एक करेक्शन का दौर देता है, वापस उछलता है। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके का सेटअप है, 500 510 का स्तर क्रॉम्पटन ग्रीव्स छू सकता है। तो इसमें भी आपको बने रहना है, और 440 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स और टाटा कंज्यूमर्स, ये दो मेरे टॉप पिक्स रहेंगे कंज्यूमर बास्केट के थीम से। ये राय कंज्यूमर शेयरों पर इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट का फोकस बढ़ा भी है, और अभी कई सारे स्टेट इलेक्शंस भी है, तो एफएमसीजी सेक्टर पर नज़र रहेगी। इसी के साथ पैकेजिंग शेयरों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पर भी गिरावट दिखी है। बाजार में तेज़ी है लेकिन पैकेजिंग शेयरों में गिरावट है। यूफ्लेक्स यहाँ पर करीब 6.5% की गिरावट है। इसी के साथ जिंदाल पॉली फिल्म्स और पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन, टाइम टेक्नोप्लास्ट, इन शेयरों में भी करीब 2.5 से 3% की गिरावट दिखी है। प्रदीप, क्या राय बनेगी इन स्टॉक्स पर? मैं इन सारे स्टॉक की चार्ट देख रहा था। इनमें पिछले 6-7 सेशन में एक बड़ी अपमूव हमने देखी थी, और उसके बाद ये थोड़ा सा हम पुल बैक देख रहे हैं। अगर पॉलीप्लेक्स की बात करें तो आज के पुल बैक के बाद भी ये मंथ टू डेट करीबन 11% ऊपर है। मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट पॉलीप्लेक्स में 1289 का आएगा, और वो ब्रेक होता है तो फिर 34 डीए में जो थोड़ा नीचे है वहां तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। सिमिलरली बाकी स्टॉक हैं, जैसे कि अगर यूफ्लेक्स की बात की जाए तो ये मंथ टू डेट अभी भी 32% ऊपर है। आज ये 6.5% की गिरावट के आने के बाद भी यहाँ पे इमीडिएट 732 का सपोर्ट है, जिससे स्टॉप लॉस से एग्जिस्टिंग लॉन्ग होल्ड किए जा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारे स्टॉक में थोड़ा सा पुल बैक जरूर से आ रहा है, पर इनके ओवरऑल जो चार्ट पैटर्न है वो काफी बुलिश है, और बाय ऑन डिप्स की इनमें स्ट्रेटेजी अपनाई भी आ सकती है। टाइम टेक्नो प्लस का मैं मेंशन कर दूं, 383 का इमीडिएट सपोर्ट है, उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें भी लॉन्ग होल्ड किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी पैकेजिंग शेयरों पर। इसी के साथ कोल इंडिया पर भी नज़र डाल लेते हैं। इंडेक्स या स्टॉक में देखें तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट की कमेंट्री निकल कर आई है। उनका मानना है कि प्रोडक्शन और सेल्स गाइडेंस उन्होंने पूरे साल FY25 के लिए 838 मिलियन टन्स पर रखा है। जो उन्होंने पहले गाइडेंस दी थी वही रीइटरेट की है। उनका मानना है कि अभी जो कैपेक्स रहेगा उसमें से 40% कैपेक्स नॉन कोल सेक्टर के लिए रहेगा। कोल इंडिया
यहाँ पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी है। इसी के साथ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई थी जहाँ पर माइनिंग कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट्स अब माइनिंग कंपनियों से एक्स्ट्रा टैक्स ले सकती है, लेकिन कोल इंडिया का मानना है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट इस रूलिंग का नहीं मिलेगा। स्टॉक में आज तो ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं है, लेकिन टेक्निकल्स पर इसी स्टॉक पर राय ले लेते हैं। अक्षय, कोल इंडिया अगर किसी का मीडियम टर्म का नजरिया है तो कोल इंडिया के चार्ट्स पर क्या राय बनेगी? प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही बेहतरीन है, स्ट्रॉन्ग है, बस मोमेंटम आपको नहीं बन पा रहा है स्टॉक में। तो प्राइस ट्रेडिंग एक्शन शॉर्ट टर्म के लिहाज से आप देखें तो 520 से 540 का जो स्तर है, काफी टाइम से स्पेंड करा है स्टॉक ने ये रेंज में। कोई भारी अपसाइड अभी तक दिख नहीं पाई है शॉर्ट टर्म में, पर लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। उसके चलते आपको ये स्टॉक में बने रहना है। ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है स्टॉक, थोड़ी वॉल्यूम्स की कमी है तो उसके चलते आपको मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल अगर आप होल्ड करें तो मेरा टारगेट प्रोजेक्शन है करीबन स्टॉक 1.5-2 महीने में 590 या 600 का स्तर छू सकता है। किसी को खरीदारी करनी है तो करंट ऑल टाइम हाई पे तो मैं कंफर्ट नहीं रखूंगा, रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही नहीं बन पा रहा है। तो जब भी आपको डिप्स मिले 510 515 का तो जरूर आपको ये स्टॉक बाय करना है। ओवरऑल स्टॉक का स्टॉप लॉस 485 का है। बाय कीजिए ऑन डिप्स या होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स ऑफ 590 पोजिशनल स्तर। ये है खास रणनीति कोल इंडिया पर आती हुई अक्षय जी की तरफ से। कुछ और स्टॉक्स की भी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि इन स्टॉक्स में बहुत बेहतरीन एक्शन तो नजर नहीं आ रहा, बस एक पॉजिटिविटी खास तौर पे दिख रही है। जरा सामने लाइए बायोकॉन, जरा बायोकॉन पे एक चर्चा कर लेते हैं। प्रदीप जी जरा देखिएगा, बायोकॉन आधा % मजबूत है आज और काफी वक्त से इस पर चर्चा नहीं हुई है। जरा बायोकॉन के बारे में अपनी रणनीति बताइए और इसके साथ ही खास तौर पे एचयूएल पे भी जरा एक फ्रेश रणनीति बताइए। बायोकॉन पे हमारा लॉन्ग टर्म नजरिया काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट इसने जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो दिसंबर 2020 में बनाया था 487 का। वो टॉप और उसके सब्सिक्वेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं तो एक मेजर ब्रेकआउट इसने कंफर्म किया था मई महीने में, करीबन 324 325 के आसपास। फिर 376 तक मुंह देखने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज में, पर हमारा मानना है कि ये आने वाले 1-1.25 साल में वापस से 487 के जो लेवल हैं उनको छू सकता है। तो इन्वेस्टमेंट का में एक ऑन जो सपोर्ट है वो जो हम ध्यान में रखेंगे वो 20 डीएमए और 34 डीएमए का है जो 347 पे है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग्स 347 के स्टॉप लॉस से होल्ड किया जा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की मैं बात करूं तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव है और एचयूएल खास करके अपने लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे एक मेजर ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है 7 सितंबर 2021 और उसके बाद के जो टॉप्स हैं तो वो ब्रेकआउट ये करंटली कंफर्म कर रहा है करीबन 2770 के ऊपर इसने ये सस्पेंड कर रहा है और ये ब्रेकआउट कंफर्म हो रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से काफी अच्छी गुंजाइश है कि ये 10 to 15% के क्विक अप मूव आने वाले कुछ महीनों में दे सकता है। ऑन द लोअर साइड इमीडिएट सपोर्ट है आर्ली चार्ट्स पे, वो करीबन 2780 का है। इसी का स्टॉप लॉस रख के इसमें फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड किए जा सकते हैं। तो ये खास रणनीति एचयूएल और बायोकॉन में आती हुई प्रदीप जी की तरफ से।